आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की मध्य क्षेत्रीय बेंच भोपाल द्वारा आज से 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, एनजीटी के चेयरमैन और अन्य गणमान्य हस्तियां भोपाल में प्रशासन अकादमी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौहान ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। भारत सरकार के नीमच जिले स्थित एशिया के सबसे बड़े एल्कोलॉयड प्लांट में जनवरी महीने से जरूरी रखरखाव के लिए किए गए शटडाउन के बाद अफीम से जीवन रक्षक दवाइयों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न ड्रग्स का उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन संचालित नीमच के एल्कोलॉयड प्लांट में हर 4 साल बाद नियमित रखरखाव और जरूरी सुधार कार्यों के लिए शटडाउन के तहत उत्पादन कार्य बंद कर सुधार किया जाता है। इस संयंत्र में 2015 में शटडाउन होना था, पर किन्हीं कारणों से वो टल गया। इस वर्ष जनवरी से उत्पादन बंद कर सुधार कार्य प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 34वां संस्करण होगा। आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन द्वारा इसका प्रसारण किया जाएगा। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा। इन पुरस्कारों में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत से नामांकन 20 सितंबर 2017 तक ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। प्रदेश के निजी स्कूलों को मान्यता के लिए 1 एकड़ जमीन के लिए स्वामित्व का बंधन अब नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल स्थित अपने निवास पर निजी संचालकों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए ये घोषणा की। सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल श्री चौहान से मिला। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए थे। श्री चौहान ने निजी स्कूलों के संचालकों और प्रबंधकों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय व्यक्तिगत और सामूहिक शालेय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 711 खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप 51,72,000 से अधिक की राशि दी गई है। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 10,000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 7,500 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 5,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। पैरामेडिकल से संबंधित नए पाठ्यक्रमों के संचालन और वर्तमान पाठ्यक्रमों के उन्नयन के लिए अकादमिक बोर्ड का गठन होगा। चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री शरद जैन की अध्यक्षता में कल भोपाल स्थित मंत्रालय में मध्यप्रदेश सह चिकित्सक परिषद की वार्षिक बैठक में ये फैसला लिया गया। भोपाल, होशंगाबाद और इंदौर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर, आगर, रतलाम, रायसेन, गुना, शाजापुर और देवास में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। जबलपुर, सागर और ग्वालियर संभागों में मानसून सक्रिय रहा और यहां अनेक स्थानों पर तथा होशंगाबाद और चंबल संभागों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। लगातार भारी बारिश होने के कारण मौसम विभाग ने निचले हिस्से डूब जाने की वजह से बाढ़ की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज विश्व ओआरएस दिवस है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकासखंड स्तर पर जागरूकता रैली के माध्यम से जन सामान्य को दस्त रोग से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी दी जा रही है। बैतूल जिले में रेलवे ट्रैक पर बारिश के चलते चट्टाने गिरने से कई घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। श्योपुर जिला खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय
सांस्कृतिक युवा उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग लगाने वालों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और शासन की ओर से नियमानुसार दी जाने वाली सभी सुविधाएं तत्परता से मुहैया कराई जाएंगी। शिवपुरी जिले में राजस्व संबंधी प्रकरणों के तेजी से निराकरण के लिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत पिछौर तहसील के गांव से हो रही है। और होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के धूपगढ़ स्थित नागदेवता के दर्शन के नागद्वारी यात्रा कल समाप्त हो गई। नागद्वारी मंदिर में नागदेवता के दर्शन करके श्रद्धालु लौट गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।